ईजी भी नहीं है, बहुत अच्छा बिजनेस है, काफ़ी ग्रोइंग है, बट उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो क्लाइंट्स को जानना ज़रूरी है। और अगर उनको वो क्विज़िन वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहा या वो काउंटर बंद रहा या फिर उसका क्वालिटी ख़राब है, तो उसके कारण वो ओवरऑल पूरे फूड कोर्ट का भी नाम ख़राब होता है। Some years back, we have seen the new concept of food courts in Nagpur, but as the time went by, ये धीरे धीरे डाउन होने लगा। Hi, it's राधिका गुप्ता and you're watching Nagpur Today। काफ़ी फूड कोर्ट्स तो खुले और बंद भी हो गए। इसी पे आज हम बात करेंगे हर्षल रामटेके सर से। ही इज़ द फाउंडर ऑफ होराइजन इंडिया ग्रुप एंड दे आर इन हॉस्पिटैलिटी कंसल्टेंसी सिंस 15 ईयर्स। हेलो सर। हेलो। सर, क्या आप बता सकते हैं कि जो फूड कोर्ट फेलियर या डाउन जो हुआ है, तो ये क्यों हुआ है और इसे कैसे ओवरकम किया जा सकता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू कम टू नागपुर टुडे। सो राधिका, जैसे कि आपने मुझे पूछा कि काफ़ी सारे फूड कोर्ट्स ओपन हो रहे हैं और क्लोज़ हो रहे हैं, उसका मेनली रीज़न ये है कि जो लैंड ओनर्स होते हैं वो एक अपने जो प्रॉपर्टी होता है उसके ऊपर अलग अलग क्विजीन्स के अनुसार काउंटर्स अवेलेबल करके देते हैं। अकॉर्डिंगली वो कुछ क्लाइंट्स को फाइंड आउट करते हैं कि जो इंटरेस्टेड है उनको उनके जो काउंटर्स है उनको रेंट आउट लेने के लिए। सो उसमें ऐसा होता है कि वो मैक्सिमम साइड ये देखते हैं कि हमको ज़्यादा रेंट कैसे मिले, बट वो ये नहीं देखते कि वो जो क्लाइंट जिनको वो ले रहे हैं तो वो उसको किस तरीके से वो बिज़नेस को जानते हैं और उसको सस्टेन कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली रेस्टोरेंट बिज़नेस जो है वो रन करना इतना इजी भी नहीं है, बहुत अच्छा बिज़नेस है, काफ़ी ग्रोइंग है, बट उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो क्लाइंट्स को जानना ज़रूरी है। जैसे कि इसमें मैन पावर मैनेजमेंट होता है, फाइनेंस मैनेजमेंट होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट होता है, उसमें आपको क्वांटिटी कितना देना चाहिए, उसका कॉस्टिंग क्या होना चाहिए, स्टोर मैनेजमेंट आता है, परचेज मैनेजमेंट आता है। तो ओवरऑल एक टोटल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस आपको, चाहे आप एक स्मॉल जॉइंट क्यों ना ओपन करें तो भी आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। बट प्रॉपर्टी ओनर्स क्या देखते हैं कि हमको मैक्सिमम रेंट कौन देता है, तो अकॉर्डिंगली वो चूज़ करते हैं उन क्लाइंट्स को जो उनको ज़्यादा रेंट दे। सो हमें ये समझना पड़ेगा कि अब इतने सारे आउटलेट्स चालू होके बंद क्यों होते हैं। उसका और एक रीज़न ये है कि नागपुर एक बहुत देखा जाए तो छोटा ही मार्केट है और अकॉर्डिंगली रेस्टोरेंट्स काफ़ी सारे ज़्यादा ओपन हो रहे हैं, लाउंज बहुत सारे ओपन हो रहे हैं, बहुत सारे फूड कोर्ट्स ओपन हो रहे हैं, तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। तो लोग हर कोई चाहता है कि हम नई जगह पे हमारे फैमिली के साथ जाएं। तो इस कारण भी एक ड्रॉबैक है कि लोग काफ़ी सारे नई जगह एक्सप्लोर करते हैं, तो पुरानी जगह में अगर उनको कुछ बैड एक्सपीरियंस आया तो वो नहीं जाते वहाँ पे। तो सेकेंडली फूड कोर्ट्स में ये होता है कि जैसे कि 10 काउंटर से अलग अलग क्विजन्स की, इंडियन, चाइनीज़, तंदूर, क्वांटी, साउथ इंडियन और बहुत सारे अलग डिशेज, चाट हो गया। तो अगर कोई इसमें से एक काउंटर जो है वो प्रॉपरली रन नहीं कर रहा या ये फिर शट डाउन है, तो वो जो क्लाइंट्स हैं जो जाना चाहते हैं कि अपनी फैमिली का एंजॉय करना चाह रहे हैं, और अगर उनको वो क्विज़िन वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहा या वो काउंटर बंद रहा या फिर उसका क्वालिटी ख़राब है, तो उसके कारण वो ओवरऑल पूरे फूड कोर्ट का भी नाम ख़राब होता है। तो सेकेंडली ये है कि मैन पावर का भी काफ़ी क्रंच है। अगर अच्छा मैन पावर या अच्छा शेफ़ उनको नहीं मिला, अवेलेबल हुआ, तो उसके कारण भी जो क्लाइंट्स हैं उनको काफ़ी दिक्कतें आती है। तो मोस्टली हमने जो देखे आज तक, जो नए फूड कोर्ट जो चालू हो रहे हैं, तो नए तरीके की डिशेस लोग लाना चाह रहे हैं। कॉस्टिंग उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है कि आपको उसका कॉस्टिंग भी देखना है, रेट्स इम्पोर्टेंटली है। एरिया वाइज फूड कोर्ट्स अलग अलग रेट्स रखते हैं। और अभी जो नया एरा स्टार्ट हुआ है तो इसमें ब्लॉगिंग और मार्केटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो मोस्टली बहुत सारे रेस्टोरेंट्स या फूड कोर्ट्स मार्केट में आ ही नहीं पाते हैं, तो उनको उनके मार्केटिंग के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है और उसके अकॉर्डिंगली काफ़ी सारी नई चीज़ें आई है, तो उसके ऊपर भी वर्कआउट करना चाहिए। तो क्लाइंट्स जिनके लैंड ओनर्स है, उन्होंने क्लाइंट्स भी सूटेबिलिटी के हिसाब से चूज़ करना चाहिए। जो रेंट्स होते हैं या फिर प्रॉफिट शेयरिंग होता है, वो अकॉर्डिंगली सामने वाला भी जो है वो बिज़नेस कर पाए, अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने उनको बताना चाहिए। जो लैंड ओनर्स है उन्होंने जो क्लाइंट चूज़ कर रहे हैं, जो काउंटर ओनर्स जो चूज़ कर रहे हैं, उनको जो रेंट वो चार्ज कर रहे हैं या फिर जो परसेंटेज ऑफ ऑन सेल जो चार्ज कर रहे हैं वो अफोर्डेबल होना चाहिए, जिससे कि वो भी सस्टेन करे, वो भी बिजनेस कर सके, अर्न कर सके, और जो ओनर्स है, लैंड ओनर्स है, वो भी अर्न कर सके। और वो, क्योंकि जो काउंटर ओनर है उसको नॉट ओनली रेंट पे करना है, अदर एक्सपेंसेस देना है, बट सैलरीज देना है, परचेजिंग करना है,
क्वालिटी मैनेजमेंट करना है, तो अच्छे क्वालिटी वो तभी मेंटेन कर पाएंगे जब उनके फाइनेंसेस प्रॉपर रहेंगे। तो जो काउंटर ओनर्स है उन्होंने अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी प्रॉपर देखना चाहिए, जो भी जगह वो चूज़ कर रहे हैं उसका प्रॉपर पहले एक स्टडी करना चाहिए, तभी उन्होंने वहाँ पे एंटर करना चाहिए। फूड कोर्ट डाउनफॉल में जाता है तो इसके लिए ओनर्स ने ऐसा क्या करना चाहिए इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए कि फूड कोर्ट जब खुला है तो वो सक्सेसफुली रन हो, कस्टमर सेटिस्फाई हो और प्लस जो वहाँ पे जिनके स्टॉल्स हैं उनको भी प्रॉफिट मिले। तो आप इस चीज़ पे कुछ बताइए। एक्चुअली लैंड ओनर जो है उनका जो फोकस है वो रेंट के ऊपर है, बट एक्चुअली उनकी जो प्रॉपर्टी है वो जो एंगेज हो चुकी है ओवरऑल फूड कोर्ट के ऊपर, फूड कोर्ट के लिए उन्होंने जो एंगेज कर ली अपनी प्रॉपर्टी, तो अगर वो फूड स्टॉल ओनर्स भी अगर प्रॉफिट पे रहेंगे तो ही उनको वो रेंट पे कर सकेंगे। तो अकॉर्डिंगली उन्होंने भी जो है वो अपने फूड कोर्ट को प्रमोट करने के लिए मार्केटिंग के लिए कुछ एक्सपेंसेस करना चाहिए। निग्लिजिबल नहीं बोल सकूँगा पर एटलीस्ट अफोर्डेबल अमाउंट ऑफ रेंट उन्होंने लेना चाहिए, जिससे कि जो फूड स्टॉल ओनर्स है वो भी सस्टेन कर सके, क्योंकि उनको जो अगर वो सस्टेन करेंगे तो ही वो खुद की भी मार्केटिंग कर पाएंगे, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दे पाएंगे। तो ये थे फूड कोर्ट डाउनफॉल के कुछ रीजंस। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जो भी क्राइसिस है इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्टोरी में कुछ और एक्सपर्ट लोगों के साथ।